नमस्कार दोस्तों, टेरा अफेयर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साहिल गडोर। तो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, पीएम मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान, भारत बनेगा विश्व गुरु। तो क्या है, आइए चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक 4 दिन की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर गए हुए हैं, है ना। जिसमें वे सबसे पहले जॉर्डन गए थे, उसके बाद अब वे इथोपिया में हैं और उसके बाद जाएंगे वे ओमान में। तो प्रधानमंत्री जी का वहाँ पर भव्य स्वागत हुआ और इथोपिया के प्रधानमंत्री खुद उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आए। तो जब किसी देश का शीर्ष नेता दूसरे देश के शीर्ष नेता को इस तरह लेने के लिए जाता है तो उसे गुडविल का गेस्चर माना जाता है। एक माना जाता है कि इन दोनों देशों की दोस्ती कितनी ज़्यादा अच्छी है। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि इथोपिया है कहाँ। तो ये देख लीजिए, ये जो रेड कलर का पार्ट है ये है इथोपिया और ये हमारा प्यारा भारत। तो इस तरीके से वहाँ पर उनका स्वागत हुआ। आइए, एक वीडियो है मेरे पास से, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से उनका स्वागत हुआ। बहुत ही एक ग्रैंड वेलकम था वहाँ के लोगों द्वारा। किस तरीके से जो दोनों देश आपस में बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वो दिखाता है कि दोनों देश एक दूसरे की रिस्पेक्ट कितनी करते हैं। और ये जो रिस्पेक्ट है हमारी इथोपिया के लिए आज से नहीं है, ये 2000 सालों का संबंध है। ये आज का संबंध नहीं है। जैसे कि देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ, हमारा इथोपिया से रिश्ता 2000 सालों का है। हम उनको सिल्क, स्पाइसेस ये बेचते थे, बदले में गोल्ड और आइवरी उनसे लेते थे। इवन ऑल, ये बात आपको बिल्कुल नहीं पता होगी कि इथोपिया के अंदर भारतीय सेना भी गई हुई है। जो जब इथोपिया पे इन्वेडर्स फाइट कर रहे थे वहाँ पे घुसने के लिए, तो भारतीय सेना ने इथोपिया की मदद की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी भारतीय सेना ने उसकी मदद की थी। तो हमारा जो टाइज़ है ना, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज का नहीं है, बहुत पुराना है। बट हमारे डिप्लोमेटिक जो टाइज़ हैं वो 1950 में एस्टेब्लिश हुए थे, जब इंडिया को आज़ादी मिल गई थी। तो इथोपिया हमारा वन ऑफ द लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर्स है अफ्रीका में। तो जो मैं आपको ट्रेड रूट बता रहा था, ये रहा एशियन ट्रेड रूट, कि कैसे हम इंडिया से होते हुए ये इथोपिया से होते हुए कैसे यूरोप तक जाते थे। तो ये ट्रेड रूट बहुत पुराना है ना। तो आज भी अगर आप देखोगे तो लगभग 2500 भारतीय इथोपिया में काम करते हैं और लगभग 150 फैकल्टी मेंबर जो हैं वो इथोपिया में अलग अलग काम पढ़ा रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशनल वर्किंग कर रहे हैं। हमने इथोपिया के साथ में बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए, बहुत सारे हैं। तो ये दिखाता है कि देखो, जब एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट जब कब होता है, जब दो देशों की सहमति होती है। तो हम कितने ज़्यादा चीज़ों पे सहमत करते हैं, है ना। तो हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, जैसे कि एयर सर्विसेज पे एग्रीमेंट हुआ है, कल्चर पे एग्रीमेंट हुआ है, ट्रेड पर हुआ है, डैम्स को लेकर, इरिगेशन को लेकर एग्रीमेंट्स हुए, हमारे एजुकेशन पे लेकर हुए हैं, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन, हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे। अब हम बात करते हैं ट्रेड की। तो देखिए, आज के टाइम पे हम लोग इथोपिया के साथ में लगभग 550 मिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें से जो इंडिया है वो सरप्लस में है और हम इथोपिया को 476 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आज का जो टाइम है, जब इंडिया पे दुनिया ने टैरिफ लगा दी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम हमारे पुराने रिश्तों को रिवाइव करें। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम इथोपिया से लगभग 73 मिलियन डॉलर्स का सामान मंगवाते हैं। 675 कंपनियाँ इथोपिया में रजिस्टर्ड हैं और $6.5 अब तक इन्वेस्ट कर चुकी हैं। और हम लगभग 75,000 लोकल जॉब्स क्रिएट कर चुके हैं। और इवन ऑन इंडिया ने तो इथोपिया को हमारी जो ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें भी डाला हुआ है। हम ड्यूटी कम लगाते हैं और मोस्ट ऑफ द चीज़ों पे कम भी लगाते हैं, नहीं भी लगाते, है ना। और इंडिया जो है वो इथोपिया का वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स है फार्मा सेक्टर्स पे। तो ये देखिए, इसमें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम इथोपिया से क्या मंगवाते हैं, क्या उनको बेचते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की। तो हम इथोपिया को एक्सपोर्ट करते हैं प्राइमरी एंड सेमी फिनिश्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हम उनसे मंगवाते हैं पल्सेस, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, वेजिटेबल एंड सीड्स, लेदर, स्पाइसेस एक्सेट्रा। तो देखिए, जब हम किसी देश के ट्रेड को देखते हैं ना, हमें उससे भी पता लगता है कि देश के संबंध कैसे। जैसे देखो, आज अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का लगाया, ट्रेड को वो रोकना चाह रहा है, वो ट्रेड को रोकना चाह रहा है। तो उस चीज़ों से रिश्ते ख़राब होते हैं।
पूरी दुनिया ने देखा है। तो ट्रेड बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे रिश्तों में। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी को इथोपिया का ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से भी सम्मानित किया। सम्मान कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं होती। किसी देश को इतना बड़ा सम्मान देना वो दिखाता है कि वो देश आपके प्रति कितनी रिस्पेक्ट रखता है, कितना आपके देश के प्रति उसकी रिस्पेक्ट है। प्रधानमंत्री जी ने इथोपिया की पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया। ये आप अलग अलग पिक्चर्स वहाँ की देख सकते हैं, कैसे वो उनसे मिल रहे हैं। अब और उनकी क्या बातें हुई, तो सबसे पहले जो मोदी जी हैं उन्होंने इथोपिया को थैंक्स बोला भारत के साथ खड़े रहने पे, जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ, और भारत को सपोर्ट करने में, टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंटरेस्टेड है इथोपिया के हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल हेल्थ, ट्रेडिशनल मेडिसिन, जन औषधि केंद्र, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक, इन सभी में हेल्प करने को। और तो और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो भारत का नंबर 1 है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधार, जनधन अकाउंट्स, बहुत सक्सेसफुल चीज़ें हमारे पास। और इंडिया ऑल्सो और भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे माइनिंग में, क्रिटिकल मिनरल्स में, क्लीन एनर्जी में, बहुत चीज़ों में हेल्प कर सकता है। और इंडिया ने बोला कि हम ग्रेट कोऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, किन चीज़ों में, जैसे हमारा इंटरनेशनल सोलर अलाइंस है, बिग कैट अलाइंस है, कोलिशन ऑफ डिजास्टर रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलाइंस है। तो इनमें हम आपस में अपनी जो कोऑपरेशन है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और इंडिया ने इथोपिया को बोला कि हम आपके साथ और अच्छे से काम करना चाहते हैं ब्रिक्स के अंदर, बिकॉज इथोपिया भी जो है ब्रिक्स का पार्टनर है। तो जब लास्ट में कंसेंसस में काम आता है ये, है ना, बिकॉज अगले साल जो ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास ही आने वाली है। अब हमने कुछ मेजर MOUs भी साइन किए, लगभग 8 MOUs हमने साइन किए, जैसे कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर, है ना, म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस को लेकर हमने वो साइन किया। उसके बाद में हमने एक डेटा सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए MOU साइन किया। यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है उसके लिए हमने MOU साइन किया। एक हमने जो G20 का जो हमारा कॉमन फ्रेमवर्क होता है डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग का, उसके लिए हमने एक MOU साइन किया। हम स्कॉलरशिप के लिए भी हमने कुछ MOU साइन किए। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक ना क्या है ना, इथोपिया में महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, तो उसकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी हमने एक MOU साइन किया। इसलिए ये दिखाता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी उनको इथोपिया का विजिट कितना एक इम्पोर्टेंट है, और इंडिया के ट्रेड के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनते हैं। तो छोटे छोटे जो देश हैं इनसे हम थोड़ा ट्रेड कर ही एक ट्रेड सरप्लस कंट्री बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।